नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम लक्ष्य हासिल कर लिए, ऐसे ऐसे लक्ष्य जो जनसंघ के समय में कोई अगर उन लक्ष्यों की कल्पना भी करता तो कहा जाता भाई कहां मृग मरीचिका में भटक रहे हो। केंद्र में तीसरी बार लगातार सरकार आ गई। जवाहरलाल नेहरू का कीर्तिमान के बराबर आकर खड़े हो गया नरेंद्र मोदी का कीर्तिमान। उड़ीसा जैसे राज्य में सरकार आ गई, पूर्वोत्तर राज्यों में सरकारें आ गई, कर्नाटक में सरकार बना चुकी भाजपा, अछूता नहीं रहा कर्नाटक। जो तमाम ऐसे लक्ष्य थे जो कुछ वर्ष पहले तक दिवा स्वप्न जैसे लगते थे, भाजपा ने उन सब को हासिल कर लिया। लेकिन दो बड़ी हसरतें भारतीय जनता पार्टी की अभी शेष हैं। मैं तमिलनाडु की चर्चा नहीं करूंगा। तमिलनाडु में भाजपा ये चाहती है और इसी के लिए प्रयास कर रही है कि हमारी भूमिका बड़ी हो। अभी तो वहां भूमिका बहुत सीमित है भाजपा की, तो वहां अभी लड़ाई है भूमिका को बड़ी करने भर की। किसी को साथ लेके एआईडीएमके हो जाए, कोई हो जाए तो भूमिका बड़ी हो जाए। लेकिन दो बड़ी हसरतें हैं राज्य में विजय पताका फहराने की, दो राज्यों की, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिकताओं में है। एक पश्चिम बंगाल में भगवा फहरे और दूसरा बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री हो। सरकार एनडीए की तो अभी भी है बिहार में, और करीब 18 साल से नीतीश बाबू के साथ चली रही सरकार। लेकिन भाजपा अब चाहती है कि बिहार में एनडीए की सरकार हो, लेकिन उसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करे। और पश्चिम बंगाल में भाजपा अपनी सरकार चाहती है, इसके लिए प्राणपण से लगी हुई है, प्राणपण से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उपस्थिति को बहुत मजबूत किया है पिछले चुनावों में, और सत्ता की लड़ाई से, या यूं कह लीजिए कि भाजपा भी राज्य में सत्ता के लिए वैकल्पिक पार्टी के रूप में सामने आकर खड़ी हो गई है मजबूती से। ये तो पश्चिम बंगाल में हो गया। अब वहां ना तो लेफ्ट फ्रंट को ही कुछ मजबूत बचा और ना कांग्रेस की कोई स्थिति है मजबूत वहां। तो अब द्विदलीय जैसी व्यवस्था हो गई पश्चिम बंगाल में। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी या भारतीय जनता पार्टी, या तो आप इधर खड़े हैं या आप उधर खड़े हैं। वैसी स्थिति पश्चिम बंगाल में हो गई। रामनवमी के जरिए भाजपा पश्चिम बंगाल में एक प्रयोग करने जा रही है। 6 अप्रैल को जो रामनवमी है, उसने लक्ष्य रखा है कि रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा और धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए 1 करोड़ हिंदुओं को पश्चिम बंगाल में संपर्क किया जाए, एकजुट किया जाए। 1 करोड़, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। 1 करोड़ लोगों तक आप पहुंच जाएं, और वो भी हिंदू हिंदू भाई भाई के नारे के साथ। भाजपा ने नारा भी यही दिया वहां पश्चिम बंगाल में, हिंदू हिंदू भाई भाई। 20,000 से ज्यादा शोभा यात्राएं निकालना चाहती है भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर, 20,000 से ज्यादा। हालांकि अभी उसमें संघर्ष होगा कि ममता जी की सरकार इतनी आसानी से अनुमति तो नहीं देगा प्रशासन, लेकिन शुभेंदु अधिकारी भी कमर कसे हुए हैं, वो करे अनुमति मिले न मिले यात्रा तो निकलेगी, शोभा यात्राएं। तो भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ी हसरत है कि किसी तरह से बंगाल जीत ले, ताकि फिर ये ना इतिहास में कहा जाए कि नहीं
भाजपा बंगाल कभी नहीं जीत पाई। दिल्ली का एक वो था, उदासी वाला एक चैप्टर था भाजपा के मन में दिल्ली का। कहा जाता था केंद्र में तो 3 बार सरकार आ गई लेकिन दिल्ली में तो नहीं आई, दिल्ली में तो केजरीवाल है। भाजपा ने उस उदासी के चैप्टर को भी फाड़कर फेंक दिया पन्ने को। चौथाई शताब्दी से ज्यादा समय लगा भाजपा को दोबारा आने में दिल्ली में, 1/4 ऑफ द सेंचुरी, लेकिन आ गई। ताकि ये कहने को नहीं हो कि भाई दिल्ली में तो नहीं आए, हिंदुस्तान की हुकूमत आपके हाथ में रही लेकिन दिल्ली की हुकूमत नहीं रही। उड़ीसा भी एक ऐसे राज्य था भाजपा के लिए जहां कहा जाता था कि उड़ीसा में भाजपा कहां को लोग कहते थे, वहां सरकार आ गई। नॉर्थ ईस्ट में लोग कहते थे यहां जनसंघ भाजपा का क्या लेने देना, वहां भाजपा ने खूब सरकारें बनाई। और ऐसे ही आप देखिए कि दक्षिण भारत के द्वार पर भाजपा दस्तक दे चुकी है बहुत पहले। कर्नाटक में उसकी सरकार रह चुकी है। तो इसलिए अब 2 चीजें, बंगाल जीतना है किसी भी सूरत में। ममता बनर्जी नवीन पटनायक जितना बड़ा तो उनका मैं पर्सनालिटी नहीं कहूँगा नवीन बाबू जैसी, और उतना लंबा टेन्योर भी उनका भी नहीं हुआ मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन हाँ राज्य की सबसे ताकतवर नेता है ममता बनर्जी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भाजपा भी इस बार पूरी ताकत झोंक देना चाहती है पश्चिम बंगाल के रण में। भाजपा ये चाहती है कि मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के पास रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हिंदू वोट ममता बनर्जी के पास है उसमें से अगर 20% 25% भी भाजपा की ओर आ जाए हिंदू वोट में से, तो वहां सरकार बदल जाएगी। तो भाजपा की सारी कोशिश है कि ममता जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के पक्ष के साथ जो हिंदू वोटर है उसमें से सेंध लगे और उसमें से 20-30% भाजपा की ओर आ जाए। इसीलिए भाजपा ने पश्चिम बंगाल में नारा दिया हिंदू हिंदू भाई भाई, कि हिंदू सहोदर हैं, भाई हैं, क्योंकि भाजपा को लगता है कि यही नारा यहां सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा मौजूद है। वैसे ही बिहार है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ ही चलेगी। चुनाव में नीतीश जी चेहरा हैं ये भी कहेगी, लेकिन सच्ची बात यह है भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अब बहुत हो गया बिहार में प्रयोग। अब एनडीए की सरकार अगर बने तो उसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होना चाहिए। अब इसके लिए भाजपा को सीटें ज़्यादा चाहिए बिहार में जीतने के लिए, उसका जो स्ट्राइक रेट है वो बढ़े। लेकिन भाजपा के पास दिक्कत ये है बिहार में कि बिहार में उसके पास अपना कोई बड़े कद का नेता नहीं है। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार के कद का, उनके समानांतर का कोई नेता बिहार भाजपा में दूर दूर तक नहीं। दिल्ली के ताप के सहारे भाजपा बिहार में अपनी भट्टी कब तक दहका सकती है? उसके पास वहां जो स्थानीय लीडर्स हैं वो लालू और नीतीश के कद के सामने बहुत छोटे लगते हैं। ये एक बड़ा संकट है भाजपा के सामने। और पिछले नरेंद्र मोदी का युग जब से भाजपा में आया है 2014 से भी माने तो अब तक इन 10-11 वर्षों में भाजपा बिहार में लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाई। लोग उसको वोट तो देना चाहते हैं, ये उसका जो परसेंटेज वोट का बढ़ रहा है उससे पता लग रहा है, लेकिन उसको तब तक सहारे की जरूरत है बिहार में जब तक उसके पास कोई बड़ा नेता नहीं हो। हाँ, अब इस बार चूंकि परिस्थितियां थोड़ी सी
वैसी लग रही हैं। नीतीश जी को लेकर तमाम तरीके की अटकलें हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरीके की समस्याएं हैं। तो भाजपा के अंदर ये माना जा रहा है कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें बिहार में ज़्यादा आईं चुनाव में एनडीए के भीतर, तो भाजपा अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पहल करेगी। तब जेडीयू को डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप से संतोष करना होगा, स्वाभाविक है। तब डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप की अगर स्थिति आई तो वो नीतीश जी नहीं होंगे, फिर कोई और होगा। वो कौन होगा वो उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। लेकिन भाजपा इस मिथक को भी तोड़ना चाहती है, इस गल्प को भी खारिज करना चाहती है कि बिहार में भाजपा पालकी उठाएगी, केवल वो शासन नहीं कर सकती, उसका मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। भाजपा इस कहानी को भी समाप्त करना चाहती है। उसको मालूम है कि बिहार में एक बार भाजपा का मुख्यमंत्री होना इसलिए ज़रूरी है ताकि हिंदी भाषी भारत में एक संदेश जाए। उत्तर प्रदेश में भाजपा इतना अच्छा कर रही है और बिहार में भाजपा अभी तक मुख्यमंत्री के आसन पर नहीं बैठ पाई। ये भाजपा को चुभती है बात। इसलिए मैंने आरंभ में कहा था 2 बड़ी हसरतें अभी अधूरी हैं, उनको पूरा करने के लिए भाजपा प्राणपण लगा रही है। बिल्कुल जिसको बोलते हैं कमर कस के अर्जुन की तरह दृष्टि, मछली की आंख का वेधन करने के लिए पश्चिम बंगाल और बिहार। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला